हेलो नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल अक्षर ज्ञान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए बच्चे, इससे हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग आज लेक्चर नंबर 6 में चलेंगे। इसमें केवल होगा मूल बिंदु से दूरी। यहाँ पे लिखा हुआ है इस वीडियो में केवल मूल बिंदु से दूरी। हम लोग केवल मूल बिंदु से दूरी ही पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, आपके फायदेमंद के लिए हम एक पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले था चतुर्थांश पढ़ाए थे तीसरा नंबर वीडियो में। चौथा नंबर वीडियो में हम पढ़ाए दूरी सूत्र के बारे में, केवल दूरी सूत्र। अब 5वां नंबर है वीडियो था आल था, उसमें भी हम लोग क्या पढ़े, दूरी सूत्र। अब हम लोग 6 नंबर यानी लेक्चर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं केवल मूल बिंदु से दूरी। केवल मूल बिंदु से दूरी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करा कि मूल बिंदु से -5,5 की दूरी क्या होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी को जो होगा सूत्र हम नहीं पढ़ेंगे, यानी सूत्र क्या होगा। तो सूत्र होता है मूल बिंदु की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है √x² प्लस y²। यही सूत्र होता है x² प्लस y², x² प्लस y²। चलिए यहाँ पे बैठाते हैं x², यानी ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो देखिए ये सूत्र है, क्या सूत्र, यहाँ पे सूत्र है। चलिए यानी -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, +5 × 5 = 25 हो जाएगा। 25 25 जोड़ने पर 50 हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं तो तोड़ लेते हैं 50 को, 50 हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 से, यानी कि 2 रूट करें 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। इसका आंसर 5√2 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सूत्र क्या होता है यहाँ पे, तो सूत्र होता है √x² प्लस y²। यहाँ पे ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर बिठाते हैं √, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y हो गया। x² यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस कह रहा है कि y², तो y के जगह कितना दिया है -5, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 × 4 = 16 हो जाएगा और 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद में हो जाएगा 6 × 5 = 11, 3 2 1 3 और 1 4 41। इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं, बारी बारी करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे क्वेश्चन है, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है। मूल बिंदु 8,15 की दूरी क्या होगा, क्या है या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मूल बिंदु से -4 -3 की दूरी क्या है। यानी कहने का मतलब है, देखिए मूल बिंदु 8 और 15 के बीच की दूरी कह रहा है, यानी कि मूल बिंदु से। तो पहले सूत्र हम लोग पढ़े हैं क्या, x² प्लस y²। ये मूल बिंदु से दूरी होता है का सूत्र है x² प्लस y²। x² के जगह पर कितना है, यानी यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं x है, यहाँ पे y हो गया। सबसे आगे वाला जो होता है x होता है, पीछे वाला होता है y होता है। अब यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, x², यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो 8 × 8 = 64, अब 15 15 में गुना करें तो 225 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों के जोड़ते हैं, यानी कि 225 और कितना 64,
जोड़ देते हैं, 5 4 9 हो गया, कितना 6 2 8 हो गया, यहाँ 389, यहाँ 389 और 389 का वर्गमूल हम लोग देख देते हैं क्या होता है। एक बार में लगेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 8 9 हो जाएगा, यहाँ 7 से लगाते हैं, लगेगा 7 से 7 7 49, 7 7 49। यहाँ पर देखा जाए 7 7 49 हासिल हो जाएगा 4, नहीं हो पाएगा, नहीं 7 7 49 नहीं लग पाएगा, इसको तोड़ देते हैं, 389 को तोड़ते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसका हो जाएगा 6 2 289 होगा ना, 289 देखते हैं, 225 और 64, 6 2 8 5 4 9 289 होगा बच्चे, यहाँ पे 17 इसका आंसर हो जाएगा। 289, सॉरी हम गलत जोड़ रहे थे, 389 आ गया था, काउंट करने में हमको थोड़ा दिक्कत पहुंच गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं, वो थोड़ा बड़ा होता है, इसका भी सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बैठाते हैं, x1 करें, एक्स और यहाँ पे वाई का मान दिया है, एक्स का मान यानी कि -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए चर्चो के 16 और 3 तिहाई 9, 16 9 कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी ये आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए, अब यहाँ पे समझाते हैं, बारी बारी से समझाते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है, मूल बिंदु से दूरी, यानी मूल बिंदु से 5 को -5 और 5 की दूरी क्या है, तो यानी कहने का मतलब कि मूल बिंदु से दूरी कह रहा है, तो मूल बिंदु से दूरी, अब यहाँ पे देखा जाए तो इस सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है √x² प्लस y², x² प्लस y²। यहाँ बैठा दिए, x का मान -5 प्लस y का मान 5, दोनों का होल स्क्वायर होगा तो 25 25 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 50 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे तोड़ दिए हैं, तोड़ने के बाद में 5√2, इसका यह आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। सबसे पहले सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, यहाँ पे होता है x² प्लस y² होता है, तो x का मान 4 है, 4 बैठा दिए, प्लस y का मान -5 है, इसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 का 16 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 होगा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आया 41, 41 को हम तोड़ नहीं सकते हैं, केवल 41 रूट में ही लिख सकते हैं, इसी चलते क्या √41। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु से, यहाँ पे छूट रहा है, मूल बिंदु से 8 और 15 के बीच की दूरी क्या होगा, 8 और 15 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे बैठाए हैं, यानी x की जगह पर 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की जगह पर 15 है तो 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, दोनों को जोड़ने के बाद में 289 आ जाएगा, 289 का वर्गमूल होता है 17 होता है। अब यहाँ पे आते हैं, मूल बिंदु से -4 और -3, -4 को -3 के बीच के दूरी, यहाँ सूत्र बैठा दिए हैं, यहाँ पे x के ऊपर -4 प्लस y के ऊपर -3, दोनों का होल स्क्वायर कर दिए तो 4 4 के 16 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 25 होगा, और दोनों को जब जोड़ने पर 25 आया तो उसको हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, और वर्गमूल 25 को कितना होगा 5 होता है, इस चलते इसका 5 क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए एक रिक्वेस्ट है कि आप एक स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। चलिए बच्चे, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपके क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर है। चलिए देखिए, इससे पीछे हम लोग 5
4 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 5 के बाद करना है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में करा के मूल बिंदु से -8 और 6 के बीच की दूरी क्या होगी। यानी कहने का है कि मूल बिंदु से -8, 6 की दूरी क्या होगा। यानी मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो सूत्र हम बताए हैं, क्या हम सूत्र बताए हैं बच्चे, तो सूत्र बताए हैं x² प्लस y स्क्वायर, ये सूत्र बताए हैं। अब यहाँ पे बनाना स्टार्टिंग करेंगे। यानी x² यानी कि x का मान है y का मान, तो x का मान कितना है -8 का होल स्क्वायर, अब प्लस 6 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 66 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद में आ जाएगा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 100 का वर्गमूल आप लोग को पता है 10 होता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मूल बिंदु से -4, -6 की दूरी क्या है। तो यहाँ पे पहले सूत्र हम लोग देखते हैं, तो x² प्लस y²। अब यहाँ से बनाना स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे x का मान है, यहाँ पे y का मान है, x का मान है, वहाँ पे y का मान है। यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाएगा x² यानी कहने का मतलब है कि -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 4 का स्क्वायर होता है 4, 4 का 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों के जोड़ेंगे तो 6 6 हो जाएगा 12, 6 6 12, कितना होगा 3 और 1 4 1 5 52 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2√13, 2√13 हो जाएगा इसका आंसर। 2 दूनी 4, 13 चौके 52, ठीक है 2√13 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो इसका सूत्र होता है, x² प्लस y², x² प्लस y²। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे 13 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं, रूट अंडर x² प्लस y² हो जाएगा। और यहाँ से बनाना स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे y हो जाएगा, यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 3 यहाँ 9 हो जाएगा और 4 4 को 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 25 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। चलिए बच्चे फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, यह सूत्र होता है, यहाँ पे बैठा दिए हैं, इसका आंसर आ गया। देखिए तो x का मान है 8 आया है माइनस, और y का मान दिया है 6 आया है। दोनों का होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर करने के बाद में और जोड़ने के बाद में 100 आया। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, इसलिए इसका कितना आंसर हो गया 10 हो गया। यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से दूरी -4 और -6 है। तो यहाँ देखिए यह सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र है, यहाँ पे बैठाए हैं x के जगह पर, यहाँ पे y के जगह पर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 52 होगा। और 52 को जब हम लोग तोड़ेंगे, देखिए किस तरह से तोड़े हैं, तो यहाँ पे 52 हो जाएगा, 2 से लगेगा तो कितना होगा 26, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ 13 हो जाएगा, होगा ना, रूट में तो 2 बाहरी आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा 13। यहाँ पे यही तोड़ के लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर ही होगा। मूल बिंदु से 2 और 3 की दूरी, 2 और 3 की दूरी, तो यहाँ पे देखिए एक x की जगह पर कितना है 2 है और y की जगह पर 3 है, 2 दूनी 4 हुआ, 3 3 9 हुआ। दोनों को जोड़ेंगे रूट अंडर 13 हो जाएगा। 13 को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, रूट में छोड़ देंगे। फिर मूल बिंदु से दूरी -3 और 4 है, -3, 4 है, दूरी क्या होगा, यह सूत्र हो जाता है। यहाँ बैठाए हैं x की जगह पर -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ने पर क्या होगा 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा 5 होगा, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। चलिए बच्चे, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप इससे भी एक स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। चलिए बच्चे स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। चलिए बच्चे
हम लोग इससे पीछे हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग चलेंगे 9 के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मूल बिंदु से 4, की दूरी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं, सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x² प्लस y²। चलिए यहाँ पे x² यानी कहने का मतलब कि 4 का स्क्वायर और प्लस y² यानी कि 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16 और 5 5 25। दोनों के जोड़ते हैं तो 6 5 11 हो जाएगा। यहाँ 3 1 4 यानी कहने का मतलब रूट अंडर 41 आंसर हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पे आते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी का x² प्लस y², प्लस y²। तो यहाँ पे x² यानी कहने का मतलब है कि -5 का होल स्क्वायर और प्लस 7 का होल स्क्वायर। दोनों को क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं, 9 5 14 की 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 74 को तोड़ के देखते हैं, अगर टूटेगा तो लिखेंगे। फिर दूसरे यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 दूनी 14, नहीं, इसका आंसर है इतना हो जाएगा। इसका आंसर इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए सूत्र क्या होता है, x² प्लस y², प्लस y²। तो x² यानी कहने का मतलब है कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 6 के हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ते हैं, 6 6 हो जाएगा 12, हासिल 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ये आंसर होगा रूट अंडर 52। तो इसको अगर हम लोग तोड़ के लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 2 रूट 13 हो जाएगा, 2 रूट 13 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे x² प्लस y², ये तो सूत्र होता है। यहाँ देखा जाए x² यानी 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 25 हो जाएगा। 6 5 11 हो जाएगा, 1 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए बच्चे, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि अब हम 5 ऐसे क्वेश्चन देने वाले हैं जो आप लोग को होमवर्क के रूप में रहेगा। हम 12 क्वेश्चन कराए हैं और 5 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो आपको घरे होमवर्क के तौर पर बनाना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इस वीडियो को लगातार 1 से 2 बार देखने का प्रयास कीजिए। आपका वीडियो यानी आपका क्वेश्चन जो है पूरा समझ में आएगा। अब हम आप लोग के बीच 5 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के रूप में। यदि अगर होमवर्क आप लोग अगर नहीं देंगे तो आप लोग घर पे अच्छे तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि यदि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह के वीडियो अगर बनाए तो आपके बीच जल्द पहुंचने का प्रयास किया जाए। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं, आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग का बनाना होगा। इससे पहले कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो होमवर्क जो है आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है घर से बनाने के लिए। आप इसको फिनिश कर लीजिएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि अगर 12 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ चुके हैं तो 7 क्वेश्चन आप और बना लीजिएगा घर पे, ताकि इससे और कंप्लीट हो जाए। चलिए, इसी कह के मैं अपना लेक्चर नंबर 6 को हम लोग समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।